हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 रहेगा IBO 1 का। और जो इससे पहले के चैप्टर हमने कर लिए हैं, जिसने नहीं देखो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और ये क्वेश्चन हमारे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको। जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आप। और देखो हमने इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं और हमारे कौन कौन से चैप्टर बचते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो ऊपर वाले चैप्टर हैं ये हमने नहीं किए और जो नीचे वाले हैं ये हमने सारे के सारे कर लिए हैं। जो ऊपर के चैप्टर हैं ये भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हर रोज़ मैं आपको 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड करवा देती हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आप कि कौन कौन कैसी वीडियो हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और ये मेरी गारंटी रहेगी जितना मैं करवा रही हूँ आपको इसमें से ही एग्ज़ाम आ जाएगा, आप पास आराम से हो जाओगे अगर आप ये भी कर लेते हो तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन TNCs, ठीक है। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और एक होता है MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम था ट्रांसनेशनल। इसका मीनिंग करना है, इसके फीचर्स करने और TNCs और MNCs के बीच में डिफरेंस देखना है और वाई फर्म बिकम ट्रांसनेशनल। ये क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है इशू ऑफ TNCs, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको ये क्या होता है, क्या इनके फीचर है, एक बार आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जो MNCs हैं वो उनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। सेकेंड फीचर ऑफ MNC एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, फॉरेन कोलैबोरेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, ठीक है। और जो TNC की फीचर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से। लार्ज साइज होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं ये, और इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है, ओलिगोपोलिस्टिक पावर होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन में। ओके, ये हमारे कुछ फीचर्स थे। अब चलो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने इकट्ठे इसीलिए लिख रखे हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर सको इनके बीच में, और आपको याद भी करने होंगे तो सारे के सारे पॉइंट यहाँ से याद कर सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन या बोल सकते हैं हम इसको TNCs। TNC आर द कंपनीज दैट ऑपरेट इन मोर देन 1 कंट्री, मतलब ये ऑपरेट होती हैं एक से ज़्यादा कंट्री में। दे हैव बिजनेस एक्टिविटीज़ इन मैनी कंट्रीज़, और जो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में होती हैं, पर जो हेड क्वार्टर होता है वो एक ही कंट्री में होता है, ठीक है। दे हैव फैक्ट्रीज and offices in developing countries due to cheap supply of raw material and labor। जो इनके ऑफिस होते हैं, जो फैक्ट्रीज होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेटअप की जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो सप्लाई है रॉ मटेरियल की और जो लेबर है वो क्या होते हैं, चीप होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं। They always search for competitive advantage and maximizing profit in the cheapest production location across the world। इसमें बताया गया है वो हमेशा इस की खोज में रहते हैं कि कहाँ पे हमें competitive advantage मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और जो प्रोडक्शन है वो चीपेस्ट तरीके से, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सस्ती आए, ठीक है, कम आए। They have geographical flexibility and can shift resources and operation to any location in the world। इनके पास क्या होता है, जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई आज मतलब यहाँ पे भी हम अपनी कंपनी को सेटअप कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये अपने रिसोर्सेज को कहीं से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन टू एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड, कहीं भी मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। दोबारा बताती हूँ TNC क्या होता है। TNC वो कंपनीज
होती हैं जिनका हेडक्वार्टर तो एक कंट्री में होता है, मतलब कि होस्टिंग कंट्री तो मैं बहुत सारी हो सकती है, पर जो इनको कंट्रोल करती है वो एक ही कंट्री होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर होगा वो एक ही होगा, पर जो TNCs हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में फैली हुई हैं। और TNC को ये भी फ्री कर दिया जाता है कि जो इनकी ब्रांचेस हैं वो खुद से अपना कंट्रोल कर सके, मतलब उससे खुद से अपने आप जो उनकी कंपनीज की एक्टिविटीज़ है सभी को वो खुद मैनेज कर सके, ठीक है। अब है इसके फीचर्स क्या होते हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज़ के। लार्ज साइज़, इनका लार्ज साइज़ होता है, देखो कैसे। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन आर जनरली वेरी लार्ज कंपनीज, ये लार्ज कंपनीज होती हैं। दीज कंपनीज हैव ह्यूज एसेट्स एंड देयर सेल्स वॉल्यूम इज़ ऑल्सो क्वाइट लार्ज। These companies have branches and factories in various countries. They can invest huge amount of capital. इसमें बताया गया है कि ये बहुत लार्ज होती हैं और जो इनकी एसेट्स हैं और जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। दीज कंपनीज हैव ब्रांचेज, और इन कंपनीज की ब्रांचेज अलग अलग जगह पे फैली हुई है और जो फैक्ट्रीज है वो भी अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। और ये इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये था लार्ज साइज। नेक्स्ट वन इज़ ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है ना, सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो जहाँ पे हेडक्वार्टर है वही सभी ब्रांचेज को मैनेज करेगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये जो है जितने भी इसके वो ब्रांचेज खुली हुई है वो सब खुद अपने आप ही मैनेज करती है, इसमें ये था डिसेंट्रलाइज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनल ऑपरेशन। जो इसके फीचर्स हैं मैंने वहाँ पे बताया था ना, तो वही ये हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस, TNC ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज एंड ब्रांचेस। इसमें बताया गया है जो TNCs हैं वो ऑपरेट होती है नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज और ब्रांच, मतलब कि इसकी अलग अलग ब्रांचेस खोल दी जाती हैं। दे हैव प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन सेवरल कंट्रीज़, और इनके पास जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ है वो सेवरल कंट्रीज़ में होती है। दे अपॉइंट लोकल पीपल टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड ब्रांच ऑफिस, और ये जो लोकल पीपल हैं उनको अपॉइंट करते हैं उन फैक्ट्रीज में, उन ब्रांचेस के ऑफिस में काम करने के लिए। दीज आर सेपरेट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सारी जगह फैले हुए हैं। दोबारा बताती हूँ मैं आपको, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं ये एक मतलब कि इनकी ब्रांचेस खोल दी जाती है दूसरी कंट्रीज़ में, और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग और जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं वो सारी। और ये उन पर्सनस को इन्वॉल्व करते हैं, जो अपॉइंट करते हैं जो वहाँ के हैं, मतलब लोकल पीपल को अपॉइंट करते हैं, और उनको ना ये मतलब ज़्यादा हाई पोस्ट पे अपॉइंट नहीं करते, नीचे ही रखते हैं, ठीक है, नीचे वाली पोस्ट देते हैं उनको। नेक्स्ट वन इज़ ओलिगोपोलिस्टिक पावर। दिस कॉरपोरेशन इंजॉय ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ये कॉरपोरेशन ओलिगोपोलिस्टिक पावर इंजॉय करते हैं, मतलब कि ये चाहते हैं कि बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और जितने भी यहाँ के पर्सनस हैं वो सारे के सारे हमारे ही प्रोडक्ट्स को खरीदे, ठीक है। दैट मीन्स देयर आर वेरी फ्यू कंपिटिटर्स विच प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनको ओलिगोपोलिस्टिक पावर कैसे मिलेगी, क्योंकि जो वहाँ पे compete करने के लिए इन्हें कोई नहीं होगा और इन जैसा प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। देयरफॉर दे आर जनरली मार्केट लीडर, और ये क्या होते हैं, मार्केट के लीडर बन जाते हैं। ये बहुत इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लोकल कंपनीज टू कम्पीट विद देम, और ये जो लोकल कंपनीज हैं उनसे बहुत मतलब डिफ़िकल्ट जो वहाँ की लोकल कंपनीज वो इन्हें कम्पीट नहीं कर सकती, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। दे हैव इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल एंड कैन प्रोड्यूस गुड्स एट वेरी चीपर प्राइस, और इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल है उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज है कि वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये गुड्स एंड सर्विसेज को चीप प्राइस में बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। TNC यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। जो TNCs हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है प्रोडक्शन करते टाइम। दीज आर हाईली डेवलप्ड कंपनीज, और ये क्या है, हाईली डेवलप्ड कंपनीज होती हैं, तब ये दूसरे मतलब कि इंटरनेशनल में जाके कंपनी को सेटअप करती हैं, ठीक है। अगर ये मतलब इतनी अच्छी नहीं होंगी, ना ही इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो ये वहाँ पे जाके सफल नहीं होंगी, ठीक है।
These companies generally belongs to developed country. एक सेकेंड. These companies generally belong to developed countries where technology is more advanced. ये कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, ठीक है. इनफैक्ट दे हैव सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विच ऑलवेज लुक्स फॉर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू. और इनके पास एक सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट होता है जो कि हमेशा देखता रहता है कि क्या चीज़ नई आई है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. और जो इनकी मैनेजमेंट है वो भी प्रोफेशनल होती है, ठीक. उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल होती है, ट्रेंड होते हैं वो प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है. दे ऑफर गुड सैलरी एंड दे फॉर कैन हायर द बेस्ट एम्प्लॉय टू वर्क फॉर देम. और ये ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देते हैं, ज़्यादा सैलरी लेते हैं और ये अपॉइंट भी कर सकते हैं एक बेस्ट एम्प्लॉय को जो कि इनके लिए वर्क करे, ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. दीज कंपनीज हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट थ्रू कंस्टेंट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. इसमें बताया गया है जो कंपनीज हमें फ्लेक्सिबल होती है और उनके पास एबिलिटी होती है डेवलप करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोडक्ट्स को. एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलता रहता है इनका और नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं, ठीक है. मतलब कि नए नए आइडियाज़ लेके आते रहते हैं. दे गो विद द टाइड. दे आर क्वाइट डायनेमिक एंड रेडी टू अडेप्ट चेंजेस. इसमें बताया गया है कि ये मतलब कि डायनेमिक है, जल्दी से भी चेंज भी हो जाते हैं और जो चेंजेस हो रहे हैं जो मतलब जल्दी से चेंज कर लेते हैं जो भी चेंज आता है, ठीक है. देयर मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू अर्न मनी. जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मनी लेना और जो नई अपॉर्चुनिटी आती है उसको ले लेना और मतलब कुछ भी नया आता है उसको मिस नहीं करते हैं, ठीक है. ये होती है TNCs. दोबारा बताती हूँ मैं TNCs होते क्या है, ठीक है. एक बार ध्यान से सुन लेना. जो TNCs हैं वो कंपनी होती हैं जो जिनका हेड क्वार्टर एक कंट्री में होता है पर जो उसकी ब्रांचेस हैं वो अलग अलग कंट्री में होती है. पर जो ब्रांचेस हैं उनका कंट्रोल कौन करेगा, जो उनके ब्रांचेस का हेड होगा, मतलब वही कंट्रोल करते हैं ना कि हेड क्वार्टर वाले, ठीक है. जहाँ पे वो होस्ट की जा रही हैं वहीं पे वो उनका कंट्रोल किया जाएगा ना कि होम कंट्री उनको कंट्रोल करेगी, ओके. आ गया समझ. नेक्स्ट है इसके फीचर्स. लार्ज साइज होता है. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ऑपरेशन. नेक्स्ट वन इज ओलिगोपोलिस्टिक पावर. नेक्स्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. देखो मैंने क्या बताया, लार्ज साइज में क्या था, इनके पास लार्ज एसेट्स होते हैं, लार्ज सेल्स वॉल्यूम होती है, ठीक है. मतलब कि इनके पास मतलब इन्वेस्ट करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होती है. डिसेंट्रलाइज में क्या है, डिसेंट्रलाइज में बताया गया है कि जो इनकी ब्रांचेस हैं वो वहीं पे कंट्रोल किया जाएगा, वहीं पे उनकी मैनेजमेंट की जाएगी ना कि हेड क्वार्टर करेंगे. इंटरनेशनल ऑपरेशन में है कि मतलब जो इनकी ब्रांचेज है वो इंटरनेशनली फैली हुई हैं और ये वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको ही अपॉइंट करते हैं काम करने के लिए. ओलिगोपोलिस्टिक में है ये लीडर बनना चाहते हैं मार्केट का और जो वहाँ की लोकल कंपनीज है वो इन्हें कम्पीट नहीं कर सकती. नेक्स्ट वन इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अगर इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तब ये इंटरनेशनल में जाके अपनी कंपनी को सेटअप करेंगे. अगर इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये वहाँ पे सक्सेस नहीं करेंगे और जो इनकी कंपनी है वो डूब जाएगी, लॉस में चली जाएगी, ठीक है. इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है. प्रोफेशनल मैनेजमेंट और जो इनके जो मैनेज करने वाले पर्सन्स है जो प्रोफेशनल हैं वो क्या मतलब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी स्किल होती है और वो ट्रेंड होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. मतलब कि जो भी चेंज आता है ना ये जल्दी से उसको अडोप्ट कर लेते हैं और जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी जल्दी से अपने ले लेते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा TNC. अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. देखो ये यहाँ पे TNCs है, ओके, ना कि MNC ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है. इसमें यहाँ पे गड़बड़ थी, जो TNCs हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है, ना कि सेंट्रलाइज्ड, ओके. ध्यान रखना आप भी डिसेंट्रलाइज है क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, जो उनकी ब्रांचेज है वही मैनेज करेगी ना उनको. और MNCs हैं, MNCs क्या है, सेंट्रलाइज हैं, ठीक है. एक मिनट में इसको काट देती हूँ. चलो देखते हैं
TNC have decentralized management system and MNC have centralized management system. TNCs के पास डिसेंट्रलाइजेशन होता है और जो MNCs उनके पास सेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो हेडक्वार्टर है, जहाँ वो होम कंट्री है वही उनको मैनेज करेगी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है। TNCs आर क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज देयर ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। ये पॉइंट ये रहा फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन वाला, ठीक है। उनकी फ्लेक्सिबल होती है और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको जल्दी से ले लेती है। जो चेंजेस करने की ज़रूरत होती है उनको भी जल्दी से चेंज कर लेती है। पर जो MNC वो इनफ्लेक्सिबल होती है और चेंज नहीं कर सकती इतनी ईजिली, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो कौन देख रहा है, जो होम कंट्री की कंपनी है जहाँ, ठीक है, जो हेडक्वार्टर है वो मैनेज कर रहा है। तो उसको टाइम लगता है, पहले उसके पास बात जाएगी, फिर वो मतलब कुछ ऑर्डर देगा कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट वन इज द ब्रांचेज ऑफ TNC लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। देखो इसमें क्या बताएगा, जो TNCs है जहाँ पे भी वो लोकेट की गई है वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती हैं, पर जो MNCs है वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जो हेडक्वार्टर है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज TNC आर borderless. They do not consider any particular country as its base home और हेडक्वार्टर। मतलब कि ये बॉर्डरलेस होती है, इनके पास मतलब ये नहीं होता कि भाई ये होम कंट्री है यही कंट्रोल करेगी सब कुछ, ये ऐसा नहीं होता। पर इसमें हेडक्वार्टर होता है होम कंट्री में, ठीक है। इसमें कोई हेडक्वार्टर नहीं होता होम कंट्री में TNCs में, पर इसमें होता है। एग्जाम्पल देखते हैं जो TNCs के एग्जाम्पल, जैसे एप्पल कंपनी हो गई, टोयोटा हो गई, मोटर्स हो गई, यूनिलीवर हो गई, अमेजोन हो गई, ठीक है। और MNCs का वोडाफोन, कोका कोला, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा आपको। अब देखते हैं वाई फर्म बिकम ट्रांसनेशनल। जो फर्म है वो ट्रांसनेशनल क्यों बन जाती है। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एनहेंस इनोवेशन, मतलब कि नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं इनके पास। बेटर रिस्क मैनेजमेंट, और ये रिस्क को भी इजीली मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और इनकी जो एफिशिएंसी उसको भी इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रांसनेशनल में जाते हैं। मतलब कि अपनी कंपनी को ये TNCs बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये और क्यों जाते हैं वो भी देख लो। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। क्योंकि देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एज वी नो बिजनेस साइकिल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इनटू डिप्रेशन, रिसेशन एंड बूम। मतलब कि जो बिजनेस साइकिल है उसमें ये तीनों चीज़ आती है, डिप्रेशन भी आता है, रिसेशन भी आता है और बूम भी आता है, ठीक है। उससे बचने के लिए ये ट्रांसनेशनल कंपनीज बन जाती हैं। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्रेशन पीरियड सम फर्म बिकम ट्रांसनेशनल। अपने आप को डिप्रेशन से बचने के लिए ये कंपनियां क्या बन जाती हैं, ट्रांसनेशनल बन जाती हैं। बिकॉज when there is depression in a country there may not be in other countries। में बताया गया अगर एक कंट्री में डिप्रेशन है तो दूसरी कंट्री में तो नहीं होगा, तो इसलिए ये दूसरी कंट्री में जाती हैं, ठीक है। टू एक्सपैंड मार्केट, अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए भी ये दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं। एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड इट्स बिजनेस फॉर विच इट हैज़ टू प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें बताया गया है कि जो कंपनीज हैं वो अपने आप को ग्रो करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को, तो वो दूसरी कंट्री में जाती हैं, ठीक है। सो विदाउट बीइंग ट्रांसनेशनल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपेंड एंड ग्रो बिजनेस। तो इसमें बताया गया है कि अगर वो ट्रांसनेशनल नहीं बनती तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू फेस कंपटीशन को फेस करने के लिए वो दूसरी कंट्री में जाती है। इन ऑर्डर टू विथस्टैंड विद कंपिटिटर फर्म बिकम ट्रांसनेशनल। मतलब वो कंपटीशन फेस करने के लिए वो दूसरी कंट्रीज में जाती है। दे वांट टू एंटर एज मैनी कंट्रीज एज दे कैन, और वो इतनी ज़्यादा कंट्रीज में मतलब कि जाना चाहते हैं जितनी वो जा सके, ठीक है। इन दिस वे दे विल एबल टू कीप देयर मार्केट शेयर। वो क्या चाहते हैं, मतलब कि वो इस वे में अपने मार्केट के शेयर को मतलब कि सेफ रख लेते हैं। और कंपटीशन हैज़ फोर्स्ड फर्म टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज़, और जो कंपटीशन है वो मतलब कि भाई एक्सप्लोर कर सकता है नए नए एरियाज़ को। नेक्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट। इन ऑर्डर टू रेड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट फर्म बिकम ट्रांसनेशनल। मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है और दूसरी कॉस्ट है
तो वो कम करने के लिए जो कंपनीज हैं वो जाती हैं ट्रांसनेशनल बन जाती हैं, ठीक है। बाय ओपनिंग ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन फॉरेन कंट्री they can save a lot of cost. This helps to face competition by keeping the price and the profit reasonable. They can also save custom duties and taxes as there is no need of exporting goods. इसमें बताया गया है कि वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट को कम करने के लिए ट्रांसनेशनल बनती है और वो अपने ऑफिस और अपनी फैक्ट्रीज दूसरी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सेटअप करते हैं ताकि जो उनकी कॉस्ट है वो कम आए और कंपटीशन को वो फेस कर सके और जो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। और मतलब जो टैक्सेस है वो भी कम देने पड़े और एक्सपोर्ट करने की भी उन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इशू एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज। मतलब इसमें बताना है हमने, देखो ये ट्रांसनेशनल बनती हैं तो इसमें हमने एडवांटेजेस लिखनी है, ठीक है। और जो इशू है इसमें हमने डिसएडवांटेजेस लिखनी है टीएनसीज की, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें इतना ज़्यादा, मतलब कुछ भी पॉइंट आए आपको मतलब इन ये पॉइंट ही लिख देना, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो ये दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं ये देखते नहीं कि भाई मतलब क्या बनाना हमें क्या नहीं, जो इनके रिसोर्सेज उनको मतलब गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयट करते हैं उनको। चलो स्टार्ट करते हैं। टीएनसी प्रोड्यूस गुड्स, जो टीएनसी है वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को विच में नॉट बी वेरी एसेंशियल फॉर द होस्ट कंट्री। वो मतलब इतने ज़्यादा एसेंशियल भी नहीं होते होस्ट कंट्री के लिए, फिर भी वो उनका मतलब कि उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो गुड्स बनाते हैं वो जो फॉरेन कंट्री जहाँ पे जाके वो मतलब कि सेटअप कर रखी उन्होंने अपनी कंपनी, उनके लिए। एक मिनट में दोबारा बताती हूँ, सॉरी गाइस। Exploitation of resources. TNC produce goods which may not very essential for host countries and divert scarce resources. They just exploit the resources of the host countries to earn more and more profit. देखो इसमें बताया गया है जो TNCs होती हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि एसेंशियल नहीं होती होस्ट कंट्री के लिए। होस्ट कंट्री कौन सी होती है, जहाँ पे उसने जाके अपनी ब्रांचेस को सेटअप किया है, ठीक है। और जो उनके रिसोर्सेज है मतलब कि बहुत कम मात्रा में उनके पास रिसोर्सेज है, फिर भी वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। क्यों कर रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ नो पब्लिक वेलफेयर। मतलब पब्लिक वेलफेयर को भी नहीं देखती टीएनसी। टीएनसी जनरली डोमिनेट्स हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड कंज्यूमर सेक्टर, मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट इन द सेक्टर। इसमें बताया गया है कि जो टीएनसी से अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं, वहाँ पे मतलब कोई पब्लिक का वेलफेयर नहीं देखती, उन्हें ज़्यादा अपना प्रॉफिट से मतलब होता है। नेक्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिज्म। इसमें टीएनसी आर एक्सट्रीमली reluctant to transfer latest technology to the host country. They also pursue all their important resources and development in the home country. इसमें बताया गया है जो टीएनसीज हैं वे मतलब अपने जो रिल्यूकेंट मतलब जो पुरानी उनके वो होती है ना टेक्नोलॉजी, उनको होस्ट कंट्री में जाके फॉलो करते हैं और ये परस्यू मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है इम्पोर्टेंट दे परस्यू ऑल देयर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इन होम कंट्री। और जो मतलब कि इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं और जो डेवलपमेंट है मतलब कि वो अपनी होम कंट्री में करवाते हैं, ठीक है। मतलब कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मार्केट शेयर, मतलब कि मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए टीएनसीज टेक recourse of restricted businesses practices like price fixation, brand name, etc. These companies are often involved in malpractices. They do all sort of activities which give them maximum profit. देखो इसमें बताया गया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। ये कैसे करते हैं, अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए जो टीएनसी है वो रिकोर्स करती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है बिजनेस को। जो प्राइस है उसको भी फिक्स करो, जो ब्रांड नेम है उसको भी फिक्स कर दो, ठीक है। और ये कंपनीज इन्वॉल्व होते मतलब कि गलत तरीके से मतलब कि यूज़ करती है, ठीक है, गलत तरीका अपनाती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड टैक्सेस। और ये टैक्सेस भी नहीं देती जो कि वहाँ की होस्टिंग कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट को।
थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग TNCs अवॉइड्स पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्रीज, दे अडोप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटजी। वो क्या अडोप्ट कर लेती है, ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अडोप्ट कर लेती है जिससे कि उन्हें टैक्सेस ना देना पड़े, ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ होस्ट कंट्री इज अफेक्टेड, तो इससे क्या होगा, जो होस्ट कंट्री है वो उनका जो रेवेन्यू है वो इफेक्ट होता है इससे। पार्शियलिटी करते हैं, पार्शियलिटी कैसे करते हैं, जो वहाँ के लोकल पर्सन है उनको नीचे वाली पोस्ट देते हैं और जो उनके खुद के लेबर होते हैं उनको हाई पोस्ट पे रखते हैं। एंटी कंपटीशन, एंटी कंपटीशन में बताया गया जो TNC है वो प्रिवेंट करती है हेल्थी कंपटीशन। दे आर इन्वॉल्व इन एक्विजिशन एंड मर्जर ऑफ होस्ट कंट्रीज फर्म, इन दिस वे दे ट्राई टू एस्टेब्लिश मोनोपोली इन द होस्ट कंट्री। देखो इसमें बताया गया एंटी कंपटीशन कैसे होता है कि ये जो वहाँ की कंपनीज हैं उनके साथ मर्ज हो जाती हैं, तो इससे मतलब कि जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड डिप्लेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। देखो कल्चर भी तो इससे हमारा इफेक्ट होता है ना, कि अगर कोई भी भाई दूसरी कंपनी यहाँ पे आके सेटअप हो जाते हैं और वो मतलब कुछ अलग ही चीज़ बनाती है जो उनके वहाँ पे चल रही थी, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो हमारा कल्चर है हम उसको भूलते चले जाएंगे। डिप्लेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हमने शायद 6-7 चैप्टर तो कर लिए होंगे और मैं रोज़ की आपको 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, वीडियो देखो, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में एक कंक्लूजन वीडियो भी बनाऊंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई एग्ज़ाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। So thank you guys for watching this video and go and subscribe the channel.